भारत भूमि योद्धाओं की भूमि रही है। इस धरा में अनेकों वीर हुए जिन्होंने समय समय पर भारत माँ तथा धर्म की रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। उनके शौर्य और साहस के बारे में हम सदा से सुनते आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो युद्ध भूमि में अपना सर भुलाए। राजस्थान की धरा में जन्मे वीर क्षत्रिय सुजान सिंह शेखावत 22 वर्षीय सुजान सिंह जी अपने विवाह के पश्चात अपने निज निवास छापोली की ओर प्रस्थान कर रहे थे। पूरी चकाचौंध के साथ ठाकुर साहब, उनके राजपूत सरदार एवं नई नवेली वधू आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से कुछ लोगों ने आवाज़ दी। ठाकुर साहब के पीछे चल रहे सरदारों ने आवाज़ लगाने वाले से आवाज़ लगाने का कारण पूछा। उसने बताया। ठाकुर साहब ने सरदारों से पूछा, क्या बात है? सरदार इस बात को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, कुछ नहीं, ये बकवास कर रहा है। सरदारों के हाव भाव से ठाकुर साहब को अंदेशा हुआ, कोई तो बात है। उन्होंने उसे बुलाया और उससे कहा, बेझिझक होकर जो भी बात है कहो। उसने बताया, औरंगजेब की बहुत विशाल सेना ने खंडेला के पास अपना डेरा जमा लिया है। वो अभी खंडेला में विश्राम कर रहे हैं। कल सुबह वो भगवान मोहनदेव के मंदिर को तोड़ेंगे, उसके बाद 100 गायों को हलाल करेंगे। इतना सुनते ही सुजान सिंह क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, हम श्री राम के वंशज क्षत्रिय, अगर हमारे रहते ये अधर्म हुआ तो हमारे जीने का क्या मतलब? साथ चल रहे सरदारों ने कहा, हुकुम, वो औरंगजेब की फ़ौज है, बहुत विशाल है, उनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे? औरंगजेब की फ़ौज तो पहले भी काशी, मथुरा और अन्य तीर्थ स्थलों को क्षति पहुंचा चुकी है। सुजान सिंह ने कहा, जैसे बाकी तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए अन्य राजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक इन विधर्मियों को, अपने आराध्य को छूने तक नहीं दूंगा। सरदार जी ने कहा, हुकुम, औरंगजेब की सेना बहुत विशाल है, उसके सामने हम सिर्फ 50 लोग हैं। उनके पास तोप, गोले, बारूद एवं अत्याधुनिक हथियार हैं। हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? सुजान सिंह ने कहा, सरदार जी, मैं तो रुक जाऊंगा, पर मैं अपनी माँ की लोरियों को भुला पाऊंगा, जिन्हें सुनाकर वो मुझे सुलाती थी, जिसमें वो मुझे बताती थी उन राजाओं की वीरता जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। मुझे सदा यही कहती थी कि जब जब मातृभूमि में संकट आएगा तब तू चाहे अपने प्राण त्याग देना, पर मातृभूमि की रक्षा करना। कैसे ये सब भूल जाऊं? अगर तब भी मैं रुक जाता हूं तो मैं अपनी बीदड़ी के सामने आंखें कैसे मिला पाऊंगा? सरदार जी ने सुजान सिंह की बातें सुनी और वो मान गए। सुजान सिंह जी ने वधू के साथ कुछ लोग छोड़े और 50 लोगों की सेना लेकर निकल पड़े। हर हर महादेव के नारों का उद्घोष करती हुई सुजान सिंह की सेना खंडेला के पास पहुंच गई। आसपास के राजपूत भी इकट्ठा हो गए। अब सुजान सिंह की सेना 350 लोगों की हो गई। सुजान सिंह ने औरंगजेब की सेना को संचालित करने वाले दाराब खान को युद्ध की चुनौती दी। दाराब खान ने सुजान सिंह से कहा, मोहनदेव मंदिर का सिर्फ चबूतरा बस तोड़ लेने दो, बाकी मंदिर को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सुजान सिंह ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मंदिर का 1 इंच भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। दाराब खान ने कहा, तो फिर युद्ध करो। फिर सुजान सिंह और दाराब खान के बीच घमासान युद्ध हुआ। सुजान सिंह की सेना हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए दुश्मन की फौज पर भारी पड़ रही थी। तभी सुजान सिंह ने अपनी तलवार के एक वार से दाराब खान का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी दाराब खान के एक सिपाही ने पीछे से सुजान सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बावजूद सुजान सिंह लड़ते जा रहे थे। मुगलों का सेनापति पहले ही मारा गया था, जिससे उनके हौसले पहले से पस्त थे और सुजान सिंह का यह अवतार देख के दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। सुजान सिंह अपने सरदारों के साथ छापोली की तरफ चल दिए, जहां उनकी बींदड़ी की डोली थी। घोड़े में सवार सुजान सिंह को आता देख रानी सा ने उनकी तलवार देखी, जो खून से सनी हुई थी। रानी सा समझ गईं, युद्ध जीत गए हैं स्वामी। तभी पास में खड़ी दासियों ने कहा कि रानी सा, युद्ध तो जीत गए, लेकिन हुकुम का सर कहाँ है? रानी सा ने देखा। उन्होंने कहा, स्वामी, जीत की खुशी में अपना सर ही रणभूमि में छोड़ाए। रानी सा सुजान सिंह के साथ सती हो गईं। आज भी उस स्थान में 2 देवलियाँ बनी हुई हैं, सुजान सिंह और उनकी रानी के प्रतीकात्मक चिन्ह के तौर पे। ऐसे वीरों की कहानी से भरा पड़ा है हमारा इतिहास।
जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि उसकी रानियाँ भी कदम से कदम मिला के अपने अदम्य साहस का परिचय देती हैं।